तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। और प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में पूरा का पूरा पेपर अच्छे से छाप कर आ सको। पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर है ये। आप देखिएगा, एक ही साथ में मैं आपको इस सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप सब लोग इस पेपर को पूरा का पूरा देख कर जाइएगा। ये कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी का पूरा पेपर है। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज वन ऑफ द लविस्ट साउंड इन द नेचर। देखो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ऐसे पढ़ लेना है। ये पूरा आपका पैसेज है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज के आंसर को देखते हैं, जानते और समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पैसेज और इसके आंसर। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा है, इन नेचर वन ऑफ द लविस्ट साउंड इज। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द साउंड ऑफ बर्ड। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्हेन वाइल्ड बर्ड माइग्रेट एट द नाइट दे क्राई आउट। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू कीप द बर्ड टुगेदर। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वी ह्यूमन बीइंग यूज वर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू एक्सप्रेस आइडिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बर्ड डोंट लर्न देयर लैंग्वेज एज। तो देखो इसका राइट आंसर होता इट इज़ इनबॉर्न इंसेक्ट विद द देम। इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द मॉकिंग इज। तो देखो मॉकिंगली। इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। टोटल यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देख लीजिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा, द साउंड ऑफ बर्ड आर अटेम्प्ट टू। तो देखो टू कम्युनिकेट। इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7वें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड। तो देखो उसको कहते हैं फ्लॉक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एबव पैसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डज द मदर हेन मेक साउंड। तो देखो मदर हेन जो है ना साउंड को निकालती है। तो देखो बोथ ए एंड बी, यानी कि टू फीड हर चिक्स, और देखो ये टू प्रोटेक्ट हर चिक्स और टुगेदर हर चिक्स, यानी कि अपने बच्चों का सुरक्षा करने के लिए और अपने बच्चों को इकट्ठा करने के लिए मदर हेन साउंड निकालती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर ये 10 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट द बर्ड। तो देखो इनमें से कौन सा शब्द है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी सी। ठीक है ना। इस प्रकार से देख ले। अब इसके बाद में देखो हम आगे प्रश्न नंबर 5-2 को देखने वाले, जिसमें कि आपसे क्या पूछी गई, नोट मेकिंग। और आगे हम इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, प्रश्न नंबर 3-4 में जो पूछे गए हैं। और इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को भी जानेंगे, जो कि प्रश्न नंबर 5 में पूछे गए हैं। 5 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में जो क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम जानेंगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 में जो क्वेश्चन पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम जानने वाले हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर इस प्रकार का आया है, माई चिल्ड्रन दिस इज ए लास्ट लेसन। देखो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना आपका परीक्षा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, बीच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। कौन सा ऑर्डर बर्लिन से आया था। तो देखो इसका राइट ऑर्डर आया था नो फ्रेंच टू बी टॉट। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वाई डज एम हेमल वांट टू स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। तो देखो एम हेमल जो थे ना स्टूडेंट को अटेंटिव क्यों रखना चाहते थे, बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दिस सीम ओल्ड फ्रेंच टू फ्रांस। तो देखो इसका राइट आंसर हिज बुक्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, थंडरक्लैप जो शब्द आया इसका मीनिंग क्या होता है, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेबल। उसके बाद में देखो 5वां क्वेश्चन, तो देखो रिपेंडिंग एंड सोरोफुल। इसका राइट आंसर होता, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये दिया गया है और इसके क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द कीपिंग क्वाइट। तो देखो कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है, पाब्लो नेरूडा। अगला क्वेश्चन, वाई डज द पोएट वांट अदर टू डू। तो देखो उसका राइट आंसर ये आ जाएगा ए नंबर का। चौथे की बात करें तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में देखिएगा ये आपका एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि आपके प्रश्न नंबर बी में पूछा गया है।
हु वाज इंजर्ड मैन, इंजर्ड मैन कौन था, आर्मेनियन था, अमेरिकन था, सॉरी ये वाला इसका राइट आंसर होगा। अब चलो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हाउ डिड मैन गेट इंजर्ड। वो मैन जो था ना काहे से इंजर्ड हुआ था, बाय गन। वो सदाव कौन था, ए डॉक्टर था। और द फेस ऑफ द इंजर्ड मैन इज इंडिकेट, तो देट वाट टटर, इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इसी का बी वाला भाग ये दिया गया है। ये प्रश्न नंबर 10 को देख ले, 11 को देख ले, 12 को देख ले, इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब देखिएगा प्यार विद्यार्थियों, आगे में आपका पेपर जो है ना आंसर शीट के ऊपर हल करवाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके छूटे ना यहाँ से, इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम आंसर शीट के ऊपर देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आंसर शीट में जो आंसर दिए गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में आपको नोट मेकिंग बनानी है। नोट मेकिंग कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। वैसे तो आपको ये बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग बनाना सीख लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया इस प्रकार से, तो आप सब लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें। लोस्ट एंड फाउंड का यहाँ पर आपको क्या बनाना है, ये आप सब लोग देख लें इसको पूरा। अब इसके बाद में देखिएगा ब्राइड टू लेटर, तो देखो ये पूरा का पूरा लेटर आपको देख लेना है। आप लोग देख लें इस लेटर को और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। ये पूरा का पूरा लेटर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, तो देखो ये लेटर लिखना है फ्रेंड को, तो इस लेटर को भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें इस लेटर को। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया, तो आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, द वैल्यू ऑफ गेम्स के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ लीजिएगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 6 को आप लोग देख लें यहाँ से। और प्रश्न नंबर 7 ये दिया गया, तो प्रश्न नंबर 7 को भी आप लोग देख लीजिएगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आगे क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, तो प्रश्न नंबर 9 को भी देख लें आप सब लोग और पूरा का पूरा समझ लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए हैं, जैसे कि हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल, तो देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी लिख लें। और अगला क्वेश्चन ये दिया गया, इन क्वेश्चन के आंसर को भी लिख लें। और इसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें, पूरा का पूरा समझ लें। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं और इसके बाद में देखिए वो आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरे के पूरे क्वेश्चन और उनके आंसर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में भी इनको लिख कर आ जाओगे। यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन देख सकते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।